माता पार्वती अपने कमरे में बैठकर श्रृंगार कर रही है, सज रही है, समझ रही है। देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ आते हैं और पार्वती जी को देखकर कहते हैं कि पार्वती तुम इतना सच संवर कर आखिर कहां जा रही हो। कहने लगी कि प्रभु मैं तो महाराज में जा रही हूं। बोले ये महाराज क्या होता है? बोले पुरुष नाम में सिर्फ एक अकेला होता है मुरली वाला कन्हैया, और चारों तरफ स्त्रियां ही स्त्रियां होती है। हम सब मिलकर उसके साथ महाराज खेलते हैं। भोलेनाथ कहने लगे कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। पार्वती जी कहने लगी कि वहां पे पुरुषों की एंट्री नहीं है। अब भोलेनाथ तो जिद्दी कि मैं तो तेरे साथ चलूंगा, और पार्वती जी कह रही कि मैं लेकर के महाराज आप सब जानते पंचीड़ा तोड़ना जाइए पावा गढ़ ले, माँ काली ने जाई ने कीजिए गरबा, सभी नवरात्रों में खेलते हैं। उसी महाराज का भजन है। भोलेनाथ कह रही कि मैं तेरे साथ चलूंगा, और पार्वती जी कह रही कि मैं लेकर के काकी जी बैठ जाओ वाला पच, ये तो टाबर टोली है, रोला रोली यहाँ नहीं चाली, बैठ जाओ हटे है जी। हो। बड़ी सुंदर रचना है। अगर आनंद नहीं आए तो पूरे पैसे वापस, मेरे नहीं टेंट वालों के। मैं तो अजमेर से आया हूं। दोनों हाथ उठाएं बिल्कुल सीधे, कोई हाथ बाकी ना रहे। जिसको प्रभु पे भरोसा है हाथ उठाना। बोल शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ कह रहे हैं ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। कहां जाऊंगा? फिर गलती कर रहे हो, महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र, वहां तो फिल्म स्टार रहते हैं, ये महाराष्ट्र है। बोली शंकर भगवान की। कौन कह रहा है? शंकर भगवान। किससे कह रहे हैं? माता पार्वती से। क्या कह रहे हैं? ओ महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी। दोनों हाथ उठाइए। यू बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी, यू बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो तो सिद्धि, वो जिद कर बैठे। बोले क्या? अरे मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा। ओ गौरा ओ गौरा ओ गौरा चलने की करो तो तुम्हें तैयारी। बोले त्रिपुरारी हो। आइए देवाधिदेव महादेव के नाम से दोनों ताली एक साथ दोनों हाथ की, एक साथ सभी की। 1 2 3 आप सबको समझ में तो आ रहा है ना? हाथ उठाएं एक बार जिसको समझ में आ रहा है। क्या बात है। बोली शंकर भगवान की। ये तो फॉर्मेलिटी की बात है, समझ में तो सबको आएगा। मैं कोई इंग्लिश में थोड़ा ना गा रहा हूँ मेरा। बोली सच्चे दरबार की जय हो। अब पार्वती जी को टेंशन हो गई कि ये अनाड़ी तो मानेगा नहीं है, तो जाके रहेगा। लेकिन पार्वती जी कह रही है कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। ओ भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी, ओ भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी। अगर किसी ने देख लिया तो बोल खुलेगी सारी। ओ भंडारी भोलेनाथ कहने लगे, ताली बजाएं। भोलेनाथ समझा रहे हैं कैसे? ओ
गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। तू मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। माता पार्वती जी ने खोपड़ी पकड़ ली, रस्सियां लटक रही है, लंबी लंबी चटाएं। बोले इनका क्या करूं? बोले इसकी टेंशन छोड़। बोले कैसे? कि चटा जूट का बना दे चूड़ा। कहने लगी जूड़ा ऐसा बैठेगा जैसे कोई बैठने वाला मूड़ा। कि चटा जूट का बना दे चूड़ा और छोड़ दे चिंता सारी, पार्वती प्यारी। भोलेनाथ कहने लगे कि तू मुझे एक सुंदर स्त्री का रूप दे दे और तेरे साथ तेरी सहेली बनाकर ले चल। कहने लगे भोलेनाथ एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, और भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के। सब प्रसाद लीजिए और प्रसाद को इस गुण के साथ खाएं कि अपने शरीर के सारे दुख दर्द मिट जाए। बोलिए बालाजी महाराज की। प्रसाद में भी ध्यान रखें मगर भजनों में भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल भजनों में हर इंसान अपना भाव लाता है। कोई ये भाव लाता है कि पूरी रात बैठेंगे अच्छे भजन सुनेंगे, कोई ये भाव लाता है क्या पता प्रभु की कृपा हो जाए, दर्शन हो जाए, कोई ये भाव लाता है कि कुछ नहीं तो चाय तो मिलेगी मिलेगी। और आजकल तो ऐसे ऐसे भाव लाते हैं कि कुछ नहीं तो पुरानी चप्पल खोलेंगे नहीं पहन के चले जाएंगे। बोली सच्चे दरबार की। कि पार्वती अगर तू मुझे स्त्री का रूप दे दे तो मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। बोले नहीं, तुम्हारे साथ बहुत सारी टेंशन है। बोले कैसी? कि एक तो तुम्हारे आइटम इतने हैं, बिच्छू, माला, चंद्रमा, ये त्रिशूल, ये डमरू। पार्वती जी कहने लगी क्या तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, ये बिच्छू ये माला, 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 चंदा का उजियाला, ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियाला। एक हाथ में डमरू सोहे, एक हाथ में डमरू सोहे, बगल नबी मद छाला, गले में सांप काला, गले में सांप काला। कहने लगे पार्वती इसकी टेंशन भी छोड़ दे। बोले कैसे? कि इन सब को रखूंगा मैं, इन सब को रखूंगा मैं मेरे झोले में डाल के, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के, और भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के। अब यहाँ तक जिसको समझ में आए जयकार लगाएं। बोली शंकर भगवान की। बार बार जयकार इसलिए लगवाते हैं कि हाथ उठाओ ताली बजाओ, ये कौन सी भजनों की रीत है। मगर जिसने सच्चे दिल से जयकार लगा ली, हाथ उठा ली, उसकी यहाँ पर जीत है। इससे मालूम रहता है कि क्योंकि घूंघटा वाली मैंने ज्यादा डर लगे, घूंघट में कब नींद निकाल लेती मालूम भी नहीं पड़ती। बोली सच्चे दरबार की। बोले हाँ पार्वती चलूं? बोले नहीं, एक बहुत बड़ी टेंशन है। बोले क्या? ताली बजती रहे। सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ओ भगवान, ओ स्वामी, ओ भोले, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ये गंगा का पानी, 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 ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज पिया जी, अरे
अरे मर्दानी आवाज पिया जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, भगवान कैसे करो जनानी। भोलेनाथ कहने लगे इसकी टेंशन भी छोड़। बोले फिर भी एक चीज है। बोले क्या? पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं तुम्हारी मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं टेढ़ी मेरी चाल से, भोला बन जाए भोली को निकाल के, भोला बन जाए भोली को कटली काले, भोला बन जाए भोली को कटली काले। मित्रों बड़ा सुंदर दृश्य आ रहा है। जब माता पार्वती को रहम आया तो उससे पहले भोलेनाथ ने क्या कहा? माना तुझे सब पार्वती कहते हैं, माना तुझे सब पार्वती, इधर आ चरण छू हमारे, क्योंकि हमको भी कैलाशपति कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। माता पार्वती जी को रहम आया, 16 श्रृंगार एक पात्र में लिए और भोलेनाथ को सज धज के सजा धजा कर एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया। सोचिए वो घड़ी कितनी खूबसूरत होगी जब भोलेनाथ ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया। दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाए, बोलिए शंकर भगवान की जय। स्त्री के रूप में भोलेनाथ मटकते हुए आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे माता पार्वती। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। और भोलेनाथ के पांव से घुंघरू की आवाज आ रही है। कैसे आ रही है? जरा ताली बजाएं। 1 2 3। ताली बजनी चाहिए। ये घुंघरू की आवाज मेरे बस की बात नहीं है, ये सब उस्ताद का कर्म है। ताली बजाएं। और मेरे उस्ताद ने मना भी किया है, लेकिन क्या पता वो सुने और उनकी आशीर्वाद मुझे मिल जाए। बोली सतगुरुदेव महाराज की। एक साथ ताली की सभी। जिनको अच्छा लग रहा है ताली बजाएंगे एक बार। तालियों में कंजूसी कोई ना करे। एक बार दोनों हाथ उठाकर। अचानक से पीछे से पार्वती जी आवाज लगाती है, रुको। भोलेनाथ टेंशन में आ गए। बोले अब क्या हो गया? बोले अब तो जो हुआ है मैं तुमको बता नहीं सकती। बोले ऐसा क्या हो गया पार्वती? बोले मुझे नहीं पता था इस स्त्री के रूप में आप इतने स्मार्ट लगोगे। काला टीका लगा देती हूं आपको। बोले तू पागल हो गई, मुझ शमशानवासी पे कोई टीका वीका असर नहीं करता है। बोले तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बोले तुम पे तो अपनी जान से ज्यादा भरोसा है स्वामी, मगर उस मुरली वाले का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी गड़बड़ हो डाला हो सकता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए दोनों हाथ की ताली एक साथ। 1 2 3 4। फिर से मटकते हुए आगे आगे भोलेनाथ। कह दिया चलो पार्वती, और पांव से घुंघरू की आवाज। और भोलेनाथ को निहारते हुए पार्वती कह रही है क्या हो? कभी आर कभी पार लगाती रे नजर,
कभी आर कभी पार लगाती रे नजर। सैया घायल किया तूने मोरा शिकर, कभी आर कभी पार लगाती रे नजर। सैया घायल किया तूने मोरा शिकर, आर कभी पार। ताली बजती रहे काका जी। अब 3 लाइनें बची है, सुनिएगा। भोलेनाथ माता पार्वती की आड़ लेकर महाराष्ट्र में घुस गए। अब वहां पर एक राउंड जो होता है प्रैक्टिस का राउंड होता है, तो भोलेनाथ भी उसमें डांस करने के लिए गए। अब भोलेनाथ जैसे ही डांस करने लगे तो भोलेनाथ के पांव तो तांडव वाले, एक पांव इधर और दूसरा पांव इधर। जैसे कन्हैया की नजर पड़ी, कन्हैया कहने लगे ये कौन सी नई डांसर आई आज। बोले ये तो अपने खेमे की नहीं हो सकती। अब क्या हुआ, ताली बजती रहे सभी की एक साथ, 1 2 3 4। देख के भोले बाबा को देख के भोले बाबा को बोले है कन्हई, बोले कृष्ण कन्हई, बोले है कन्हई, बोले है कन्हई, बोले है कन्हई, बोले है कन्हई। देख के भोले बाबा को बोले कृष्ण कन्हई, क्या बोले, सब आई हैं बिन घूंघट, सब आई हैं बिन घूंघट, ये घूंघट में क्यों आई। क्योंकि दाल में जरूर कुछ ना कुछ, मगर यहां तो दाल ही पूरी काली है। सब आई हैं बिन घूंघट, ये घूंघट में क्यों आई। पकड़ी जाके कलाई, कलाई पकड़ी जाके कलाई, और कलाई पकड़ते ही सारा राज खुल गया। कन्हैया ने भोलेनाथ की कलाई पकड़ के बोला कि यहाँ पे राज मेरा है, वहां पे राज तुम्हारा है। तुम आ तो अपनी मर्जी से गए हो, मगर जाओगे मेरी मर्जी से। और भोलेनाथ की कलाई पकड़ के कहने लगे कन्हैया कि पाले पड़ी है गोरी, अरे पाले पड़ी है गोरी, तू तो आज नंदलाल के, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के। अरे भोले बन जाओ भोली को गट निकाल के, भोले बन जाओ भोली को गट निकाल के, भोले बन जाओ भोली को गट निकाल के। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आनंद आया तो ताली बजाएं और मिलकर इस नाम का जाप करें, क्योंकि पार्वती ने भी भोलेनाथ को पाने के लिए इसी मंत्र का जाप किया था। दोनों हाथ उठाइएगा जो मांगते हैं देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ को, वो हाथ उठाएं, जो नहीं मानते हाथ नीचे रखें और मिलकर कहें क्या, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जब ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए।